Hey guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, कभी कभी नेगेटिव हो जाता है बंदा, लेकिन आप जैसी फैमिली हो ना तो बस फिर मज़े हैं मज़े। मुझे इतनी प्यारी ब्यूटीफुल सी फैमिली मिली है। आई एम ब्लेस्ड और मैं आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करती हूँ मेरे साथ खड़े रहने के लिए, हमेशा मुझे इतना पसंद करने के लिए। और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, दिल से दुआ दे रही हूँ जहाँ भी रहें, ठीक है। सो आज की जो रीडिंग है ना, आज इसी खुशी में आज मैंने 2 ग्रुप्स की रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। अच्छा, रीडिंग कुछ इस तरह से है कि आज हम आपके पर्सन से बात करने वाले हैं। देखें तो सही आखिर ये करना क्या चाहते हैं, ठीक है, या क्या कहना चाहते हैं, या उनको आपसे कोई शिकायतें हैं। तो आपके पर्सन मुझसे डायरेक्टली या डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली इन कार्ड्स के थ्रू मुझसे बात करेंगे, ठीक है। और देखेंगे हम कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आज 2 ग्रुप्स हैं। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। अगर 1 से लेकर 15 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा। 16 से लेकर 31 तक है तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। अभी चाहे तो ये वाले जो 2 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, इंट्यूटिवली इनको भी पिक कर सकते हो। फर्स्ट वाला जो कार्ड है यहाँ पर है फॉलो योर ऑन गुड एडवाइस, नज़र आ रहा है? ओके, ये और जो सेकंड वाला है वो ये है इन्वेस्टिगेट। देख लो, ठीक है। तो मेडिटेशन कर लेना अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो। ये ओवरऑल एनर्जीज़ के कार्ड हैं आप दोनों की। एनर्जीज़ के तो मैंने पहले से निकाल दिए हैं। चलिए जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर है 15 तक, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, वो आपके बारे में मुझसे क्या बात करते हैं। थोड़ा अलग सा डिफरेंट टॉपिक है, मैंने कहा थोड़ा अलग, थोड़ा कुछ चेंज होना चाहिए, जिसमें मैं ये चेक करूं कि आपके जो पार्टनर हैं इनडायरेक्टली अगर इन कार्ड्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मतलब उनका जो माइंड है, सबकॉन्शियस जो एक माइंड होता है ना, जो चीज़ उनमें माइंड में चल रही, क्या बोलना चाहते हैं मुझे, ठीक है, आपके बारे में। तो अगर यहाँ पर देखो नंबर 10 है कार्ड, तो मे भी आप 10-10 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो कंप्लीशन की तरफ जा रही है, ठीक है। फॉलो योर ऑन गुड एडवाइस, यानी कि ट्रस्ट योर सेल्फ, आप अपने आप पर भरोसा करो। आपका अपना आपका जो अपना इनर सोल है, आपका अपना जो एक वॉइस है, वो आपसे क्या बोल रहे हैं। जो भी जिस भी सिचुएशन में आप अभी इस वक्त अपने पार्टनर के साथ हो, अपने पर्सन के साथ हो, ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं कौन सी सिचुएशन है। ओके, तो यहाँ पर वीनस की एनर्जी में हो आप और आपके पर्सन ऑफर की एनर्जी है। इसका मतलब कि मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को या अपने इनर को सुनो, एडवाइस लो अपने आप से। एक जगह एकांत होकर, शांत होकर बैठो सुकून से और पूछो अपने आप से कि वो क्या चाहते हैं। भाई अंदर हम कभी अपने आप से झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोगों से बोल देते हैं कि ठीक है, मैं तो उसे भूल चुकी हूँ, या मैं तो भूल चुका हूँ, या मैं तो मूव ऑन हो चुका हूँ, ठीक है। हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर जो है ना, वो कभी ना कभी एक होता है ना, अंदर से हम उस इंसान के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कोई लोग होते हैं जो इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। हम दूसरों को सिर्फ झूठ बोल रहे होते हैं, हाँ भाई हम तो मूव ऑन हो चुके हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको ऑफ़र आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर ऑफ़र किए, मे भी आप भी यही चाहते हो कि वो खुद से आपको ऑफ़र दें, या तो अगर आपके पार्टनर अब आपको ऑफ़र देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी इनर का, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ लेते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, मतलब मेरे थ्रू मुझे क्या बताना चाहते हैं, मुझसे क्या बात करना चाहते हैं आपके लिए, आपके बारे में, ठीक है। तो आप लोग अपने पार्टनर का नाम लीजिए। आई डोंट नो कि ये आज की रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट्स होगी, हो सकता है ज़्यादा लोगों के साथ नहीं हो पाए, इसीलिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं।
ताकि आप लोग इजीली जो है वो काफ़ी मतलब बहुत सारे लोगों के साथ आज की रीडिंग रेजोनेट हो। तो क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ हमें बता दीजिए। प्लीज़ क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो हम इनसे पूछेंगे क्या आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर के लिए? आप कुछ कहना चाहते हो? मुझसे बात करना चाहते हो? कुछ कहना? ओके, 2 कार्ड्स निकले भाई। क्या कहना चाहते हैं? क्या बात करना चाहते हैं? ओके, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो ये कहना चाहते हैं कि मैं उसके साथ, मुझे कह रहे हैं ये कि मैं उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वो मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी विश है कि मैं बैठकर उससे एक बार उसको देखूं करीब से, पर वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं उसके साथ कोलैब करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेट्स से, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट वो तो ज़िद पकड़ के बैठ गई है कि भाई दैट सब कुछ ख़त्म करना है उसे मेरे साथ। और मैं काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म भी हुआ हूँ, मैं बहुत चेंज हुआ हूँ, मैंने अपने अंदर बहुत चेंजिंग भी लाया है। अगर उसको यकीन नहीं आता मुझ पर तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसा आप चाहते हो, ठीक है, मैं वैसा बन रहा हूँ उसके लिए। मैं ख़ुद को चेंज कर रहा हूँ, मैं ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। और ये भी कि मेरी वजह से ख़ुद को कोई सज़ा मत दो, कि मेरी वजह से ख़ुद को तुम सज़ा दे रही हो, या वो मतलब ख़ुद को सज़ा दे रहे हैं, मेरी वजह से वो ख़ुद को चेंज कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो चेंज हो, वो वैसी ही अच्छी है, वैसा ही मुझे अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहता कि वो चेंज हो, वो ख़ुद को चेंज करे, ठीक है। बट हाँ, कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच ये जो खामोशियाँ आ गई हैं, ये जो दूरियाँ आ गई हैं, और ये जो हम दोनों के बीच इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। अगर उसे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ या पर मुझे लगता है कि मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ, भले ही मैं प्रिटेंड ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि आई एम फाइन, आई एम ओके, मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं घर के भी काम कर रहा हूँ, मैं अपनी गोल्स और अपनी विशेस के भी पीछे हूँ कि मुझे वो चीज़ें हासिल करनी है अपनी लाइफ में। लेकिन तुम भी मेरी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, पहले भी थे, अब भी हो। बट यहाँ पर हम दोनों के बीच ये जो दूरियां हैं, ये इस चीज़ों से मैं खुश नहीं हूँ। ओके, मैं इस डेथ का ये जो प्रोसेस है हम दोनों के बीच, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। फाइनली मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मुझे अप्रोच करो। ओके, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ये खुद आपको, मेरे जो व्यूअर हैं, ये खुद आपको अप्रोच करें, बट ये तो नहीं करेंगे। बिल्कुल मेरे व्यूअर आपको अप्रोच नहीं करेंगे खुद से, ठीक है, आप नहीं करोगे। ओके, ये बोल तो रहे हैं बट आपने नहीं करना है, ठीक है। मेरे व्यूअर आपको अप्रोच नहीं करेंगे, खुद से अप्रोच नहीं करेंगे, ये आपको भी पता है, आपको भी पता है अच्छी तरह से कि वो खुद से अप्रोच नहीं करेगा, ना ही उनको करना चाहिए, ठीक है। आपको उनको अप्रोच करना चाहिए। अगर वो आपकी विश हैं और आप उनको इतना पसंद करते हो और आप उनके साथ एक ट्रांसफॉर्म कर, उनकी वजह से अगर आप खुद को चेंज कर रहे हो, तो क्या ही दिक्कत है कि उनसे आप कांटेक्ट करो? क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों चाहते हो कि वो ही करें? क्यों चाहते हो ऐसा? ओह अच्छा, देखो ज़रा, बड़े शाणे हैं, 2 कार्ड निकाल के फेंक रहे हैं ताकि मैं कंफ्यूज रहूँ। टावर है एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। अच्छा, उन्हें लगता है, मेरे को लगता है कि उसकी वजह से हुआ है सब कुछ। अच्छा, तो विक्टिम प्ले कर रहे हैं आप, गुड। मेरे को लगता है कि ये जो टावर मूवमेंट हम दोनों के बीच आया है, ये उसकी अपनी वजह से आया है। वो कहीं और अट्रैक्ट हुआ है और उसने जो है वो उस अट्रैक्शन के तहत हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो उसने ख़त्म कर दिया। मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ उसका, मैं उसके लिए प्रेयर्स भी कर रहा हूँ और मुझे पता है कि वो मेरे पास आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल है वैसे आपके पार्टनर का, इनको पता है कि ये आप आओगे, इनके पास बात करोगे। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ ओके, कि अगर मैं तुम्हारे पास जो तुम विश कर रहे हो मुझसे, जो तुम दुआएं मांग रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी दुआएं सही नहीं हैं या तुम गलत दुआ मांग रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम विश कर रहे हो मुझसे और जो तुम दुआएं मांग रहे हो और जो तुम मुझसे चाह रहे हो,
वो इस वक्त नामुमकिन है होना। यानी अगर वो मैंने तुम्हें दे दिया और अगर मैं ख़ुद से अप्रोच करके आ गया तो मेरी ज़िंदगी में कुछ उलट हो जाएगा, कुछ टावर आ जाएगा जो उस चीज़ को मैं इस वक्त हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तुम शायद मुझे समझ नहीं रही हो या रहे हो। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से देखो मैं ये कहना चाह रहे हैं कि मैं छोटी ऑफ़र लेकर आऊँगा तो बड़ी ऑफ़र, हाँ मैं बिल्कुल ऑफ़र देना चाह रहा हूँ विद दिस नाइट ऑफ कप्स, लेकिन ये इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं होगी जो वो एक्सपेक्ट कर रही हैं या कर रहे हैं मेरे से। छोटी ऑफ़र हो सकती है मेरी तरफ से, और मुझे ये भी पता है कि वो एक छोटी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इसीलिए मैं ख़ुद से अप्रोच नहीं कर रहा हूँ। आप समझ रही हैं? ओके, कि मैं एक छोटी ऑफ़र लेकर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं बड़ी ऑफ़र लेकर गया तो मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, कुछ टावर मूवमेंट हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो वो मुझे समझ ही नहीं रही है कि मैं इस वक्त यही ऑफ़र दे सकता हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैं ये ऑफ़र लेकर गया तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी या नहीं करेगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो खुद से आए। जब वो खुद से आएगी तो मैं जितनी भी उसको ऑफ़र दूंगा वो एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वो खुद से बेचैन होकर आ रही है और मुझे पता है कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, वो बेचैन होकर आएगी। लेकिन मैं अपने व्यूअर से यही कहूँगी कि वो ना जाए, ठीक है। मैं यही कहूँगी कि वो, ओह माय गॉड आप गुस्सा ना हो, लेकिन मैं इनसे यही कहूँगी अपने व्यूअर से कि वो ना जाएं, खुद से अप्रोच। मुझे पता है कि वो आपके बगैर अगर नहीं रह पा रही या जो भी है, बट मैं यही कहूँगी कि वो आपके पास ना जाएं। अब आप मुझे ये बता दें प्लीज़ कि अगर मेरे व्यूअर आपको नहीं अप्रोच करते, ठीक है, क्योंकि मैं तो उनको मना ही कर रही हूँ, ठीक है, वो नहीं आपके पास आएंगे, मैसेज नहीं करेंगे, तो अगर वो नहीं आते हैं तो आपका फ़ैसला क्या रहेगा? फिर आप क्या करोगे? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। फिर मैं चाहकर भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर फैमिली को बताती है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताती है कि देखो चाह तो रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुंह मोड़ कर, जब तुम मुझसे मुंह मोड़ के रहोगी तो मैं भी मुंह मोड़ कर निकल जाऊँगा। क्यों? कि हम दोनों के बीच ये बहुत बड़ी एक दीवार है, या ये जो भी है, ये चीज़ मैं पार नहीं कर सकूँगा अकेले। तुम्हें मेरी छोटी ऑफ़र एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी फैमिली इस वक्त इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँ? तुम बताओ मैं कहाँ जाऊँ? और मुझे ये, अच्छा ये मुझ पर थोड़ा सा वो भी हो रहे हैं कि गुस्सा भी, कि भाई कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो नहीं आएगी, वो आएगी, उनको यकीन है। 10 ऑफ पेंटिकल, उनको यकीन है कि आप आओगे। अच्छा कुछ लोगों के लिए एक और चीज़ मुझे चैनल डोरिए ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स हैं वो उनको खींचकर मेरी तरफ लेकर आएंगे। अब कौन से फ्रेंड्स हैं मुझे नहीं पता, किस फ्रेंड की बात ये कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आपको पता होगा अच्छे से कि कोई फ्रेंड है जो आपका म्यूचुअल फ्रेंड है, ये बोल रहे हैं कि उस फ्रेंड से बात करके वो फ्रेंड इनको मेरे पास लेकर आएंगे। ये फ्रेंड कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं इनके या आपके, इनके छोटे भाई या इस तरह सिस्टर, ऐसा भी हो सकता है कुछ। बाय द वे आज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये अर्थ साइन हो सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है। आप बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में हो, आप ये गलत कर रहे हो वैसे बाय द वे, कि आप अपनी फैमिली की, मतलब फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, तो आप न खुद से नहीं आ रहे हो। गुड, ये तो गलत बात है। आपको चाहिए भी हैं मेरे व्यूअर, आपकी विश है, ख्वाहिश है, वो दिख चुका है, लेकिन आप ये प्रिटेंड कर रहे हो कि आप उनकी विश हो तो वो खुद आए, या क्योंकि आप उनको नहीं दे पा रहे ना वो चीज़ जो वो आपसे मांग रही है, जो वो डिज़र्व कर रहे हैं, तो आपको फैमिली के अगेंस्ट तो जाना तो पड़ेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। सो अगर इन फ्यूचर में आप अपनी फैमिली के, आपको मौका मिला तो क्या आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाओगे इन फ्यूचर? चलो ठीक है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, तभी तो मेरे व्यूअर्स को भी तो एक कुछ तो दें हिंट कि भाई वो आपका इंतज़ार करें या वो रहें आप इस रिश्ते में या कनेक्शन में, कुछ तो हिंट आपकी तरफ से मिलना चाहिए ना। तो अब आप मुझे ये बता दें कि क्या आप इन फ्यूचर में अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप मेरे व्यूअर के लिए कोई एक्शन लेंगे, उनको कमिटमेंट, शादी, मैरिज देंगे?
या देंगी? क्या आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे? किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। हाँ, मैं जा सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज़ मैं देख रहा हूँ कि वो इस वक्त ना अपने आप में ही मगन है, क्योंकि मैं उसे खोना भी नहीं चाहता। मुझे ये भी दिख रहा है कि मुझे अच्छी तरह पता है मैं बेशक उससे दूर हूँ, मैं भले ही उससे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी एनर्जीज़ मुझे आती हैं। मुझे पता चल जाता है कि वो इस वक्त खुद पर ध्यान दे रही है, शॉपिंगें कर रही है बड़ी अपनी फ्रेंड्स के साथ मज़े कर रही है, और उसके कोई नए फ्रेंड्स भी बने हैं जिनके साथ वो बहुत ठीक है, खुश है। लेकिन अगर मैं इन फ्यूचर में मैं फैमिली के अगेंस्ट अगर मुझे मौका मिलता है उसे पाने का, ठीक है, तो मैं करूँगा, ठीक है। मैं एक बहुत ही सख्त फैसला ले सकता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश तो बहुत करूँगा, ठीक है, कि मैं कोशिश बहुत करूँगा कि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट ना जाऊँ और फैमिली ऐसे ही मान जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर नहीं मानती है, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, मुझे पता है कि हम दोनों सोलमेट हैं, मुझे पता है कि हम दोनों सोल कनेक्शन में, मुझे एक फीलिंग होता है, मुझे उसके साथ कनेक्टेड फील होता है। तो अगर इन फ्यूचर में मुझे कोई बहुत ही मुश्किल डिसीजन जो बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे, जाहिर सी बातें, अपने बारे में सोचने का अगर मुझे मौका मिला तो मैं लूँगा, क्योंकि मैं उसके बग़ैर खुश नहीं रह पाऊँगा, ये मुझे पता है। देखो, ये पर्सन जो है ना आपके, इनको पता है 5 ऑफ कप्स कि आप नहीं हो ना इधर, कितनी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन अगर आगे आपकी तस्वीर यहाँ पर मिसिंग है, राइट, तो ये इनको अच्छी तरह पता है, बता रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊँगा, वो मेरी कमज़ोरी है, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ या दिखाती नहीं हूँ। लेट्स से आप टेक व्हाट रेजोनेट, क्योंकि मुझे ऐसे सही लग रहा है तो मैं ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। मैं दिखाता इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। ऐसा ना हो कि मैं उसे कोई झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहता कि वो कोई झूठी उम्मीद पाल कर बैठ जाए और ख़ुद पर ध्यान देना बंद कर दे और बस मेरी ही सोचों में रहे। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मैं इसीलिए कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिखाता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ, लेकिन अंदर से उसकी कमी है मेरे पास। वो नहीं है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसकी कमी मुझे घलती है, मुझे महसूस होती है, मुझे फील होती है कि वो नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। ओके फाइन, मतलब कि आप फ्यूचर में एक्शन ले सकते हो। तो ये एक्शन जो आप लोगे फ्यूचर में, ये किस लेवल का होगा? मतलब एवं ही होगा वही नाइट ऑफ कप्स वाला, या सॉलिड होगा? क्योंकि वो तो दिख रहा है कि ठीक है आप बोल रहे हो कि मैं एक्शन लूँगा, क्योंकि उनके बगैर, मेरे विवर के बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी है, आप नहीं रह पाओगे। ठीक है, मान लिया आपकी बात हमने। आप सोर्ड्स भी पकड़ के खड़े हुए हो तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए ये फैसला करना या फैमिली के अगेंस्ट जाना, हमें पता है, हम समझ रहे हैं और मेरे व्यूअर भी समझते हैं इस बात को। लेकिन वो उनकी भी अपनी कोई एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, तो इसीलिए वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है ना। गलत वो भी नहीं है अपनी जगह। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ठीक है, अगर आप फ्यूचर में कोई एक्शन लेते हैं तो वो किस टाइप का एक्शन होगा? छोटा मोटा ऑफ़र होगा या सच में आप उनको फिर सॉलिड ऑफ़र दोगे? ये बता दें मुझे आप, क्योंकि ऑफ़र तो आप देना चाह रहे हो, पर आप ये भी ज़िद पकड़ के बैठ गए हो कि वो खुद से आए। ओके, तो यहाँ पर है जजमेंट एंड ओह माय गॉड, लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स हनी, वाओ, डेथ। इसका मतलब ये रीबर्थ है। डेथ का मतलब रीबर्थ। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। देखो, ये जो आपके व्यूअर हैं मेरी दुनिया है, ये मेरी पूरी दुनिया है, लेकिन ये मुझसे दूर दूर खिंचे खिंचे से रहते हैं अब, ठीक है। मुझे पता है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, मुझे पता है मैं भी ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, इसीलिए मैं उसको छेड़ना भी नहीं चाहता, मैं उसको तंग भी नहीं करना चाहता, परेशान भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ठीक है, ओके फ़ाइन, अगर तुम इसी तरह रह रही हो, अपनी ही दुनिया में रह रही हो तो ओके फ़ाइन, मैं तुम्हें बिल्कुल उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कोई ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तुम रहो और अच्छे से करो, जो भी, मतलब अच्छे से अपना ख्याल रखो। लेकिन तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से आए हैं, ठीक है। हम दोनों एक अलग अलग दुनिया, मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है।
तुम टोटल डिफरेंट हो, मैं टोटल डिफरेंट। तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा सोचने का नज़रिया अलग है, तुम्हारी फैमिली कास्ट कल्चर अलग है, मेरा फैमिली कास्ट कल्चर अलग है। मैं एक अलग ही दुनिया से हूँ। मेरी दुनिया में तुम फिट नहीं होते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फिट करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी और क्या करूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊँगा, ये बात सच है। क्योंकि तुम मेरे सोलमेट हो, मुझे पता है। और ये मुझे भी एक चीज़ बता रहे हैं विद दिस डेथ कार्ड कि आप प्लीज़ हमारे बीच में ये इनको ना पट्टियाँ ना पढ़ाएं या आप इनको ना बोलें। लेकिन मैं तो सही बोल रही हूँ ना, मैं तो एक बात आपको क्लियर बोल रही हूँ कि आपने नहीं जाना, ठीक है? मैं तो अपने व्यूअर को एक बात बोल रही हूँ, वो नहीं आएंगे। वो अपने आप पर इस वक्त वर्क कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं। इस वक्त डेथ की एनर्जी है और वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला है। तो मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा आपकी तरफ आएँ और आप उनको फिर से वही छोटी ऑफ़र दें या कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिखाएं या वही साइकिल रिपीट करें जो कि आप करोगे, है ना? क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट तो अभी आप जा नहीं पा रहे हो, आपने खुद ही बताया है। तो इसीलिए प्लीज़, इसीलिए मैं अपने व्यूअर को मना कर रही हूँ। आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, ठीक है? अब आपने कहा है कि यहाँ पर जजमेंट है 2 ऑफ कप से, आपको पता है कि ये जो मेरे व्यूअर हैं, आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। ये चीज़ तो आप समझ ही चुके हो, है ना? क्यों? क्योंकि इस वक्त वो आपके पास नहीं है, बात नहीं हो रही है, दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है। ओके, तो वो तो समझ आता है हमें। और आपको लगेगा कि आप इनको, ये देखो जजमेंट की एनर्जी है तो यहाँ पर है, ठीक है? ये आपके बगैर ये रह नहीं पाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करो। क्यों? वो वजह बता चुके हैं क्यों, ठीक है? तो ये पर्सन जो है ना, इन फ्यूचर में ये कह रहे हैं कि हाँ मैं ऑफ़र लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑफ़र दूंगा क्योंकि मैं नहीं रह पाऊँगा, ठीक है? मैं नहीं रह पाऊँगा क्योंकि मुझे इनके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। तो यहाँ पर जजमेंट है, तो यस, ये सॉलिड ऑफ़र लेकर आएंगे, ठीक है? मैं ये भी कह रहे हैं कि मैं उसे जीत कर जाऊंगा, चाहे आप उसको मना कर रहे हो, जो भी है, पर मैं उसे जीत कर जाऊंगा ठीक है? तो बिल्कुल आप जीत के जाएं। अगर वो आपके साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जीत कर जाएं। हम मना करने वाले कौन होते हैं, है ना? लेकिन मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि क्योंकि आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, ये बार बार स्क्रीन को क्या हो जाता है, आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, ठीक है? आपने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देना है, राइट? अपने आप पर फोकस करो, खुद पर ध्यान दो। और यहाँ पर हमारा ये जो कैमरा है ना, ये भी फोकस नहीं कर रहा है। ऐसी आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर थोड़ा ज़िद भी है, ठीक है? तो ये कैमरा जो है वो भी ज़िद करके बैठ गया है। रुको, सो कुछ कहना चाहते हैं, देखते हैं आपके पर्सन कुछ कहना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर को, और कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। ओके, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू? तो पूछ रहे हैं कि क्या आप इनको मिस कर रहे हो, करते हो जिस तरह ये आपको मिस कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से मिस तो बहुत कर रहे हैं, ठीक है? वो तो दिख रहा है, पर क्या है दिक्कत, क्या प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ें ये बता चुके हैं अभी। लेट्स सी, आई नीड स्पेस। तो मिस भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना थोड़ा स्पेस भी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ आपको नहीं दे सकते हैं जो आप मांग रहे हो। तो इस वक्त इनको थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी। वेट, ऐसे नहीं आपको छोड़ूंगी, आप तो मेरे बाबू शोनाज और जादू टोनाज हो, आपको कैसे छोड़ सकती हूँ मैं, है ना? तो आपके लिए हम एडवाइस भी देखेंगे। इन आवर लव विल नेवर चेज टू एक्सिट। तो इनको लगता है कि जो भी हो जाए, दूरियां हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, प्यार कभी भी हमारा ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है? वो इनको लगता है कि आप सोच रहे हो कि ख़त्म हो चुका है सब, लेकिन इनकी नज़र में अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। तो इन्होंने आपको सपनों में या ख्वाब में देखा है, या आपने इनको देखा है शायद, या ये आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, ठीक है? आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। तो ये भाग कर अब थक चुके हैं, अब ये भागना नहीं चाहते, ठीक है? चलिए जी, अब देखते हैं आपके लिए कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कोई आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। वैसे तो खैर मैंने आपको बता दिया था, आपने नहीं इनको अप्रोच करना खुद से, ठीक है? वो चाहते ही यही हैं। फिर वो वही कोल्ड शोल्डर दिखाएंगे और वही नखरे और वही सब कुछ। अगर आप झेल सकते हो तो बेशक आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आपने बेहतर है खुद पर ध्यान दो, अपने ऊपर सेल्फ लव करो और इनको खुद से आने दो, ठीक है? एंडिंग्स आर
इनवाइटेबल, नंबर 37। देखो, बेशक ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर चीज़ एंड हो गई तो आप अकेले रहेगा, अकेले रहकर भी एंजॉय किया जा सकता है, ठीक है। और यही चीज़ शायद अभी आपको इस टाइम पे सीखनी है कि अकेले रहकर भी, बेशक मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, एंडिंग हो चुकी है, डेथ का एनर्जी है, बातचीत बंद है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी एक देख रहे ऊपर से ये शिप आ रही है, अभी भी कहीं ना कहीं होप है, उम्मीद है। ये हालांकि बादलों में होती है क्या शिप, लेकिन देखो यहाँ बादलों में शिप खड़ी हुई है, हालांकि वो तो नीचे यहाँ पर समंदर के किनारे बैठी हुई हैं और देख रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, लेकिन यहाँ शिप आती हुई दिखाई दे रही है, यानी अभी भी एक उम्मीद की किरण है, ठीक है। जो चीज़ आपको एंड लग रहा है वो एक्चुअली में एंड है नहीं, आपने सिर्फ खुद पर फोकस, अकेले रहकर भी खुद पर मतलब अकेले रहकर भी ऐसा दिखाना है जैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले रहकर आप रह सकते हो, ठीक है। मतलब कि पूरी दुनिया ख़त्म नहीं हो गई एक इंसान के जाने से। यहाँ पे नॉस्टैल्जिया की भी एनर्जी है, तो आपको ये कहा जा रहा है फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। ज़्यादा आप भी शायद मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, इसीलिए शायद आप इनके ड्रीम्स में जा रहे हो, आप भी इस पर्सन को मिसिंग एनर्जी आपकी तरफ से भी मुझे दिख रही है, आप भी मिस कर रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो कुछ है आपके पास, भले इस वक्त आप अकेले हो, ठीक है, आप अकेले हो, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी आपकी फैमिली है, आपके पास जो कुछ भी आपके पास इस वक्त है, उस पर फोकस करो, जो अभी आपके पास है उस पर फोकस करो, पुरानी यादों में से बाहर निकलो, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी? और ये नया सा थोड़ा सा एक मैंने चेंज टॉपिक भी रखा और थोड़ा स्टाइल मैंने नया रखा है आज रीडिंग का, कि मैं ये जानना चाहती थी कि आपके पार्टनर हमें क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। फीलिंग्स तो हम उनकी देखते ही रहते हैं, बट ये कि उनसे बात करके फेस टू फेस जैसे होता है ना, एकदम बैठ के बात कर, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं उनसे बात ही कर रही हूँ। तो कैसा लगा मुझे ये बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, या फिर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है नंबर 7, इन्वेस्टिगेट, तो देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, जो भी पार्टनर आपके माइंड में है, उनके ही बारे में सोचिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, ताकि वो हमसे अच्छे से बात कर सकें, हम उनकी एनर्जीज़ को पिक कर सकें, ठीक है। मैं उनसे आज बात करने वाली हूँ आपके लिए, ठीक है, कि वो क्या कहना चाहते हैं, मुझसे क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे, वो यहाँ पर एक तो इन्वेस्टिगेट है और दूसरा है यहाँ पर ट्रस्ट, ओके, डिवाइन टाइमिंग। तो मे बी ये पर्सन, मुझे लगता है कि कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच हुई है क्रिएट, कोई गलतफहमी है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आपको और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या पूछना चाहिए, लोगों से समझना चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए दोनों को मिलकर। या तो उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उनको करना चाहिए, आपको हुई है तो आपको करना चाहिए, ठीक है। और सिचुएशन पर ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होगा अनफोल्ड होगा, डिवाइन टाइमिंग पर होगा। अगर दोनों के बीच कोई दिक्कत है, कोई ऐसी दोनों के बीच कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है या उनको हो चुकी है मिसअंडरस्टैंडिंग, वो आपसे नाराज़ है किसी बात को लेकर, हो सकता है कि आपने उनके फ्रेंड से बात कर ली हो तो वो उनको बुरा लग गया हो, ये बात उन्होंने आपको बोला हो क्या तुमने क्यों बात की, और उसी फ्रेंड ने इनको मिसअंडरस्टैंड किया, आपके लिए मिसगाइड किया, गलत बात बता दी, ठीक है। तो वो आप छोड़ दो फिर उस बारे में, ठीक है। आपने डिवाइन के हवाले कर देना है, सरेंडर कर दो खुद को, क्योंकि वो उनके सामने वो राज खुलेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर खुलेगा। आपको ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट रखो और छोड़ दो। डिवाइन टाइमिंग जब आता है ना, जब तो खुद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इस पर्सन को, मे बी ये पर्सन इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर भी रहे हैं, कुछ लोगों को की जान पड़ताल भी इन्होंने की है, जहाँ से कुछ चीज़ें इनको पता चली हैं, और इनको भी ट्रस्ट है सिचुएशन एक ना एक दिन दोनों के बीच सही हो जाएगी। तो ये ओवरऑल एनर्जीज तो आप दोनों के कनेक्शन की बहुत अच्छी है। जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वहाँ पर डिवाइन टाइमिंग को भी बोला जा रहा है। और अगर कुछ दोनों को लेकर कोई गलतफहमियां हैं तो इन्वेस्टिगेट करने के बारे में कहा जा रहा है। अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करो, देखो भालो सिचुएशन को, फिर कोई फैसला करो, ठीक है। चलिए अब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए
2 से 3 बार उनका नाम लीजिए, ताकि क्योंकि हो सकता है आज की जो रीडिंग है, क्योंकि मैं डायरेक्टली कार्ड्स के थ्रू आपके पार्टनर से बात करने वाली हूँ, राइट। तो हो सकता है कि ज़्यादा लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट्स ना हो, कम लोगों के साथ हो, इसीलिए मैंने आज 2 ग्रुप्स रखे हैं। चलो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। ओके, कुछ कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर को, आप मेरे व्यूअर को कुछ कहना चाहते हैं मेरे थ्रू, कुछ मेरे व्यूअर के बारे में मुझसे कहना चाहते हैं। चलिए उनसे बात ना करें, ठीक है। आप गुस्सा लग रहे हैं किसी बात को लेकर, जैसे कि इनको नाराज़गी है, गुस्सा है। अच्छा, मुझसे बताएं, मुझे बताएं, मेरे व्यूअर के बारे में मुझे बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे बताएं कुछ, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वैंड्स, ओह 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, और आपको पता है कि मेरे व्यूअर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके ऊपर मरते हैं, जान छिड़कते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है, वो चीज़ आप बता रहे हैं, आप ज़रा अपना वो शो कर रहे हैं, अभी हमें ईगो दिखा रहे हैं आपके। मैं तो भाई कोई चीज़ हूँ, हमें पता है आप बहुत बड़ी चीज़ है भाई। आपके ये जो पर्सन है बहुत ही वो हैं, क्या कहते हैं, इनको बड़ा बड़ा प्राउड है अपनी सक्सेस पर, खूबसूरती पर साथ साथ आप ये भी तो बोल रहे हैं ना उनको कि आप गिव अप नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन आप देरी भी कर रहे हो, कोई क्लोजर नहीं दे रहे हो। आप क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मैं इस वक्त कोई क्लोजर देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर उसके सामने कोई चीज़ करूँगा, कोई क्लोजर दूंगा, तो मेरी बात मानेगी नहीं, या मुझ पर बिलीव ही नहीं करेगी, उसको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ओके, उसे लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, चार्मिंग हूँ, तो मैंने पता नहीं कितनी फंसा के रखी हुई है, और मैं पता नहीं, वो मुझ पर शक करती है। ओके, या वो मुझ पर शक करते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। बाकी जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। जो ये काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, और अगर आप मेल हो और ये फीमेल हैं, तो ये आपसे कहना चाहती हैं कि मैं तुमसे बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मतलब बहुत अट्रैक्टेड हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे बहुत पसंद हो, मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं तुम पर गिव अप नहीं करना चाहती हूँ। तो हाँ, मैं थोड़ा स्लो मूविंग इसीलिए हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को अब देखभाल के आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बारे में जो बातें मुझे पता चली हैं, उन बातों को रखकर मैं बहुत आसानी से अब कोई फ़ैसला नहीं कर सकती, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो, ये आपसे कुछ टाइम मांगना चाह रही है। कुछ तो है भैया यहाँ गड़बड़। आप किस बात का सोचना चाह रहे हैं, किस चीज़ के लिए सोचना चाह रहे हैं आप? मतलब ऐसी क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हुई है, किसी ने कुछ बोला है आपको? आप किस बारे में सोचना चाह रहे हैं? आप क्यों देर करना चाह रहे हैं, मतलब क्यों सोच समझ कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं? एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्यों आप इस सोच समझ कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जबकि मेरे व्यूअर तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो चाहते हैं कि आप गिव अप मत करो और आप आओ। तो आप किस चीज़ के? ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपने कुछ बोला है क्या इनको? ये देखो कितना दुखी दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ, या इन्होंने आपसे कुछ, वेट, किंग ऑफ कप्स, ओके। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आप प्यार तो इनसे बहुत करते हो, ठीक है, लेकिन अपने प्राउड और अपना जो एक होता है ना घमंड के चलते हुए आपने इनको जाने अनजाने में बहुत मेरे व्यूअर को दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है ना? उस चीज़ का आपको पछतावा है। आपको आपने यस, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उससे प्यार तो बहुत करता हूँ, ठीक है, मेरे दिल में जितना प्यार है वो शायद उसको नज़र नहीं आता, ये भी कहना चाहते हैं। थोड़ी शिकायतें भी हैं वायरल इनको, तो मेरे दिल में जितना प्यार है वो उसको नज़र ही नहीं आता,
वो आगे से गुजर के निकल जाती हैं या निकल जाते हैं, मेरे प्यार को समझ ही नहीं पा रहे। मैं उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहा हूँ, वो मुझे आने ही नहीं दे रहे हैं। अभी मैंने, हाँ मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मुझे पता है, मैं उस चीज़ को मान रहा हूँ, या मैं उस चीज़ को मान रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने नहीं की हैं गलतियाँ, लेकिन मुझ में अभी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें फेस कर सकूँ। और कहीं ना कहीं मेरा ईगो भी हर्ट होता है जब तुम मेरे से बात नहीं करते हो, या मुझे इग्नोर करते हो, या तुम मेरी फीलिंग्स को समझते नहीं हो, मेरे प्यार को नहीं समझते हो। तो मुझे मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं आती कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, और मेरा ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है। और तुम समझते ही नहीं हो, तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आती कि मेरा ईगो कितना हर्ट कर देते हो। समटाइम्स तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो। वैसे भी मेरे अंदर थोड़ा है एंगर इशू, तुम्हें पता है ना मैं कैसा हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं एक बीस्ट की तरह था। मैं बिल्कुल एक ऐसा इंसान था जो बहुत ही अकड़ू, बहुत ही घमंडी और बहुत ही ऐसा टाइप का था कि जहाँ पर मैं माए वे और हाए वे होता था। पर तुम ही वो एक बंदी हो, या तुम ही वो एक बंदे हो जिसके सामने मैं टेम हो जाता हूँ। तुम्हें पता है ना मेरा अच्छी तरह। फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, फिर भी तुम मुझे जो है वो इग्नोर कर देते हो, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनने के लिए तैयार हो, मेरे प्यार को। हाँ मुझे पता है मैं समटाइम्स मैनिपुलेट करता हूँ तुमको, मैंने तुम्हें तकलीफ़ भी दी है, पेन भी दिया, मैंने तुम्हें दुख दिए हैं। मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ मैंने इसको बहुत दुख दिए हैं। ओके फाइन, दिए हैं, तो फिर क्यों आप जो है वो न्यू बिगिनिंग कर चाह रहे हो कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगी या करेंगे, लेट्स से। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो पुरानी खलश है, पुरानी जो भी उसके दिल में कड़वाहट है, वो काट के इसको कड़वाहट को निकाल दे, अपना मन साफ कर दे मेरे लिए। हाँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकती है, क्योंकि उसको पता है कि वो मुझे टेम कर सकती है, और कोई नहीं मुझे ना मुझे कोई अपना सकता है, और ना ही मेरे जैसे बंदे के साथ कोई रह सकता है। भले मैं कितना अट्रैक्टिव हूँ, चार्मिंग हूँ, मेरे पास बहुत ऑप्शन है, पता है, उसको भी पता है। लेकिन उसको ये भी साथ साथ पता है कि जो मैं उसके साथ जो फील करता हूँ, मैं किसी के साथ भी फील नहीं कर पाया हूँ आज तक। मैंने उसको बताया भी है कई बार बताया है। उसकी आइज़ बहुत खूबसूरत है अच्छा, और जब मैं उसे देखता हूँ येलो सूट में या रेड सूट में, मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, और वाइट शर्ट में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बट वो मुझे इग्नोर करते हैं, या मैं समझा नहीं पाता समटाइम्स अपनी फीलिंग्स उसको। तो वो शायद, हाँ मैं मैनिपुलेट तो करता हूँ, बट मैं उसके साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ, या करना चाहती हूँ, लेट्स से। चलो देखते हैं। तो आप अगर नई शुरुआत इनसे करना चाहते हैं, प्यार भी आप बहुत करते हैं, वो भी चीज़ आपने बता दी है, दिखा दी है, बल्कि अपना दिल खोल कर दिखा दिया कि आपके दिल में कितना समुंदर जितना प्यार उमंड रहा है मेरे व्यूअर के लिए, ठीक है। शुरुआत भी आप करना चाहते हैं, लेकिन आपने उनको दुख और तकलीफ़ भी दी है, ठीक है ना। अब ऐसे में आप अगर आते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मेरे व्यूअर से, कि वो आपसे किस तरह बिहेव करें। जाहिर सी बात है उनके दिल में तो दुख और चोट होगी ना। तो अब आप मुझे ये बताएं प्लीज़ काइंडली, कि अगर आप वापस आते हो, नई शुरुआत करते हो, और मेरे व्यूअर आपको एक मौका चलो देते हैं, तो आप कैसे रहोगे इनके साथ? क्या पहले वाली गलतियां निभाओगे, या पहले की तरह वही मिसअंडरस्टैंडिंग, या किसी के कहने में कच्चे कानों की तरह किसी ने कुछ भी बोल दिया, या फिर आप किस इंटेंशन से आ रहे हो, ये बता दो मैं। क्या है आपके मन में, आपके मन में क्या है, सच सच बताना, क्योंकि मेरे व्यूअर की भी एक ज़िंदगी का सवाल है। वो यहाँ पर बैठे देख रहे हैं मुझे, तो उनका भरोसा है मुझ पर। तो सच सच बताना, ओके। अगर नहीं बताओगे तो मैं तो खैर निकाल ही दूँगी ना सच। तो बताओ सच सच। प्यार तो है वो मुझे पता है, लेकिन प्यार से कुछ नहीं होता। एक्शन कहाँ है आपका, एक्शन लोगे आप या नहीं लोगे, ये बताओ। देखो आप बहुत मैनिपुलेटिंग हो, बहुत ज़्यादा। देखो बता भी नहीं रहे हो, मैं कब से शफल कर रही हूँ, आप नहीं बता। पहले वाला जो ग्रुप था उनके पार्टनर इतने मतलब थे कि वो एटलीस्ट जवाब तो दे रहे थे, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। आप देखो इतने मैनिपुलेटिंग होना अच्छी चीज़ नहीं है ना। टावर, गुड। 2 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था ना कि मैं आपके मन की बात को निकाल ही लूँगी। तो यहाँ पर आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इस पर्सन के साथ। तो आप कहीं जकड़े हुए हैं, इसका मतलब आप कहीं बंद हैं, यानी कि अथॉरिटी आपकी नहीं है ना। सीधी बात है, आप कुछ कर नहीं सकते हो,
है ना, यही बात है, तभी आपने मुझे क्लियरली बताया है। यस, मैं नहीं कर सकता कुछ, मैं उसको आऊँगा भी तो मैं दो सिचुएशन को लेकर जगल करूँगा, क्योंकि एक तरफ वो है और दूसरी तरफ यहाँ पर ऐसी चीज़ है जो कि मैं वहाँ रहना मेरा ज़रूरी है। क्या चीज़ है ये? फैमिली है, कुछ भी हो सकता है। द चैरियट, पैसा, आपका करियर ठीक नहीं लग रहा, आप उधर फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे यही दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरे व्यूअर को इस तरह जगलिंग करो, चाहे आपका फैमिली का इशू हो या आपका पैसा फैमिली के पास पैक पड़ा हुआ है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, ये बात है या तो, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है तो डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच, वो भी मुझे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो हरगिज़ भी नहीं है ना कि आप मेरे व्यूअर को मैनिपुलेट करो। प्यार है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको जगल करो, ये भी तो गलत बात कर रहे हो आप। देखो वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं मेरे व्यूअर, वो अभी भी इस टावर को खड़ा करके रोकना चाहते हैं, लेकिन आप अभी भी जगल कर रहे हो। यानी मुझे पता है, वो यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है कि वो अभी भी हम दोनों के रिश्ते को एक मौका दे देगी, मैं जाऊंगा, बात करूंगा, दे देगी, लेकिन मैं फिर से जगल करूंगा दो सिचुएशन को, उसको भी और मेरे पैसे को भी, मेरी फैमिली को या मेरे कास्ट कल्चर को, क्योंकि यहाँ पर भी द वर्ल्ड की एनर्जी है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये दो प्लैनेट जो हैं वो पकड़े हुए हैं हाथ में, एक प्लैनेट ये रहा, एक प्लैनेट ये रहा, यानी आप दोनों अलग अलग प्लैनेट से आते हो, दोनों का देख रहे हो सोचने समझने का ज़रिया अलग है या दोनों की दुनिया अलग है, द वर्ल्ड। पर हाँ, ये चाहते हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो आपके साथ। हनी क्या करोगे आप बताओ, क्योंकि आपके व्यूअर तो ये सब बोल रहे हैं, सॉरी आपके पर्सन तो ये सब बोल रहे हैं, मेरे व्यूअर नहीं बोल रहे, आप उनको ये सब बोल रहे हो कि आप अभी भी उनको जगल करोगे। तो अगर आप उनको जगल ही करोगे तो फिर वो कैसे आपसे बात करेंगे, सोचो ना। अच्छा ठीक है, क्या इन फ्यूचर में कोई लोगे एक्शन? अभी चलो फाइनेंसिस का, करियर का आपका इशू है, या फिर यहाँ पर चैरियट है, इसका मतलब डिफरेंसेस हैं, वो समझ आती है बात। तो आगे जाके कुछ सोचा है? क्या सोचा है फिर आगे? क्योंकि प्यार तो बहुत करते हो, रह तो नहीं सकोगे ना आप इनके बगैर, तो आगे जाके कुछ सोचा है? मेरे व्यूअर के लिए कुछ तो सोचा होगा ना, या हमेशा उसको इसी तरह जगल करते रहोगे? चलो शुक्र है इस बार जल्दी जवाब दे दिया। पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। सिर्फ ये सोचा है बस। मैंने आगे जाके ये सोचा है कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। ओके, मैंने आगे जाके ये सोचा है कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, क्योंकि शायद मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो पाऊँगा, ठीक है। सो हो सकता है मैं उसके साथ जो कर रहा हूँ उसका मुझे कारमा भी मिले, मुझे पता है ये बात, लेकिन मैं शायद सेल्फिश हूँ, मैं अपने बारे में पहले सोच रहा हूँ, वो उसको मैंने नीचे रखा हुआ, उसके कप को मैं अपना कप पहले भर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़ कर जाए, ठीक है। वो मेरे साथ ही रहे, फिर चाहे फ्रेंड बनकर ही रहे। पर ये तो गलत है ना कि अगर आप सिर्फ पहले अपने बारे में सोच रहे हो, आपको पता भी है कि आपको इसका कारमा मिलेगा, कि आपने किसी इनोसेंट का दिल दुखा रहे हो आप, और अपने बारे में सोचे जा रहे हो बस। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये गलत है। आप सेल्फिश बना कर रहे हो ना, आप अपने बारे में सोच रहे हो। इन फ्यूचर में भी आपकी वही एनर्जीज़ हैं और वही बस फ्रेंड जोन में रखेंगे, यानी उससे आगे नहीं बढ़ना, वरना आपका पैसा, आपका सब कुछ हाथ से चला जाएगा यार। राइट, यही चीज़ है। आपका पावर पोजीशन, आपका ये जो आपने संभाल के रखा है, जो ग्रेजुएट करके बैठे हुए और समाज में रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो भाई मेरे व्यूअर भी इतने फालतू तो नहीं है कि सिर्फ फ्रेंडशिप बनकर और जो है ना वो साइड टेबल पर या ऑप्शन भरकर आप कर रहे हैं कि जहां आप अपना पहले पूरा करें, उनका बाद में कब भरें, या उनका तो अभी तक भरा ही नहीं है। क्या कहूँ मैं अपने व्यूअर को क्या जवाब दूँ, बताएं। आप तो ऐसे अजीब से जवाब दे रहे हैं, कुछ एक फ़ाइनल जवाब दें, क्योंकि मेरे व्यूअर इसी इंतज़ार में है कि आप उनको फ़ाइनल जवाब दो, वरना वो नहीं रहेंगे, सीधी बात है। सही है ना, सही बोल रही हूँ ना, आपकी तरफ से बोल रही हूँ भाई, आपको फिर नहीं रहना अगर ये इसी तरह रहेंगे। एनर्जीज आपके सामने आ रही हैं, ये सब बोल रहे हैं आपके सामने। ये पहले अपना कब भरेंगे, फिर आपके बारे में सोचेंगे। अभी भी फ्रेंड जोन में रहना है। आप क्या करना चाहते हो?
मुझे लगता है आपको सेल्फ लव करना चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि ऐसे इंसान के साथ आपको, मुझे ऐसा लगता है, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप अगर कर, क्योंकि देखो ये अभी आएंगे भी बोल रहे हैं कि हाँ मैं आऊँगा, लेकिन वही फ्रेंड जोन में रखने के लिए, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, ये सारी चीज़ें भी मैं नहीं छोड़ सकता, राइट। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, ये अपनी खूबसूरती से ना बस फ़ायदा उठाते हैं। आप क्या करना चाहते हो बताओ मुझे, आप मुझे कमेंट्स में बताओ आप क्या करना चाहते हो। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी राय है, मैं अभी लूँगी आपके लिए एडवाइस, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स 2 बार आया है, क्यों आप आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे? अपने बारे में सोच रहे हो बस। यहाँ देखो पेज ऑफ कप्स, इनको अपने बारे में सोचने दो प्लीज़। देखो ये मासूम से हैं, इनको अपने बारे में सोचने दो, इनोसेंट हैं ये। बेशक आप इनसे प्यार करते हो, पता है, लेकिन आप सिर्फ पेज लेकर आ रहे हो, आप सॉलिड ऑफर लेकर नहीं आ रहे हो। मुझे पता है कि आप प्यार बहुत करते हो। किंग ऑफ कप्स 2 बार आया है, आपने 2 बार सबूत दिया है अपने दिल की गहराइयों का। अब क्या आप दिल की गहराइयों से इनकी इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, ठीक है। और लेकिन आप तो पेज की ऑफ़र लेकर रहे हैं जो उनके किसी काम की नहीं है। आप सोचो कितना गलत कर रहे हो ना, आपको फिर जजमेंट तो मिलना ही है। अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं अपने व्यूअर्स पर छोड़ूंगी, आपने क्या करना है। ये प्यार करते हैं आपसे, ये बार बार जो 2 बार आपको कंफर्म करवा रहे हैं ना कि मैं प्यार बहुत करता हूँ तुमसे, ठीक है। ये आपको वैसे भी ऐसे मैनिपुलेट करते होंगे, ठीक है, कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो एक्शन नहीं दिखा रहे। वही छोटी ऑफ़र, वही मजबूरियाँ, वही मुसीबतें, वही परेशानियाँ। आप बताओ आप क्या करना चाहते हो। अब फैसला आपके ऊपर है, क्योंकि ये तो आपको बार बार यही आप होता है ना कि अगर आप ये सोचो कि ठीक है यार प्यार तो करता है मुझसे, मैं ऐसे ही रह लूँगी, तो फिर वो आपका फैसला होगा, आप अगर रहना चाहो ऐसे। मैं अभी आपके लिए एडवाइस देखती हूँ, पर हम इनके 1-2 मैसेजेस भी देखेंगे। कुछ कहना चाहते हैं आप, कुछ मैसेज, ओके, कुछ मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर को। मैं 1 से 2 मैसेज ही लूँगी आपके, क्योंकि आपने तो मेरा मूड ही ख़राब कर दिया, ठीक है। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल, ओके, वो जो, ठीक है, लेकिन क्या फ़ायदा, लाइट तो है यार, पता है आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक्शन भी तो दिखाओ ना उसको। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स, बस यही करना चाह रहे हो। अट्रैक्शन भी है। एक और देख लेते हैं, कुछ और कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर को। ओह, आई कैन नॉट राइट नाउ। अब इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। आई कांट नॉट राइट नाउ मतलब यही होगा कि मैं इस वक्त नहीं हूँ अवेलेबल, और क्या। यही तो मुसीबत है कि आप कभी अवेलेबल ही नहीं हो उनके लिए, यही तो दिक्कत है। इमोशनली भी आप छुपाते हो चीज़ें, और फिज़िकली भी आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो, तो आपको एक फ़ैसला तो उनको भी करना पड़ेगा। यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर, लेकिन आप उनको रखना भी ज़बरदस्ती चाह रहे हो कि फ्रेंड बनकर ही सही, लेकिन रहो मेरे साथ, बड़ी ज़िद्दी हैं। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं, आपको क्या करना चाहिए। अब मैं अपने व्यूअर्स के लिए एडवाइस देखूंगी, उनको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए जो उनके लिए सही है। वैसे तो खैर उनको अच्छी तरह पता है कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। रीडिंग सारी आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। तो जो चीज़ देखो, मैं शुगर कोटिंग करके नहीं बात करूंगी। जो आपके पर्सन से मैं जिस तरह बात कर रही थी और वो जिस तरह मुझे आंसर दे रहे थे, बहुत ही इनोसेंट हैं, मुझे पता है, प्यारे से हैं, मासूम से हैं, प्यार बहुत करते हैं। 2-2, 3-3 बार इन्होंने कंफर्म करवाया है, लेकिन सॉलिड ऑफर पेज है, पेज छोटी ऑफर, अभी भी बचपना है, इमेच्योरिटी है। अब आप सोच लो आप क्या करना चाहती हो। और शुरुआत तो इन्होंने की ही बड़े प्राउड से थी, इन्होंने अपना जलवा दिखाया था, ओहो मैं तो कोई चीज़ हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो। हाँ ड्रैगन्स, लुक एट दिस, यू आर वॉरियर हनी, यू आर वॉरियर। यहाँ पर आप देखो, इस लेडी की एक टांग नहीं है, ये नकली टांग लगाई हुई है यहाँ पर, लेकिन उस एक टांग से भी ये तलवार हाथ में लिए इस ड्रैगन से लड़ने के लिए आई है। ये ड्रैगन कौन है पता है? आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं,
आपका वो एक ऐसा साइड जो बहुत ही नर्चरिंग है, बहुत ही भोला भाला सा है, जो इस पर्सन के पीछे मरता है। आपने इस साइड को कंट्रोल करना, लड़ना है अपने आप से, अपने अंदर के ड्रैगन से। हालांकि आप यहाँ पर देखो, इस पर्सन ने आपको अपाहिज सा कर दिया है। आप इस पर्सन के बगैर अकेला और अधूरा और अपाहिज फील करते हो खुद को, लेकिन आपको लड़ना है, लड़ना है अकेले। कुछ रिश्ते और कुछ रिलेशनशिप्स जो है वो अधूरे ही अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको ये रिश्ता शायद अधूरा छोड़ना पड़े। कुछ रिश्तों की खूबसूरती अधूरेपन में ही होती है। वो सॉन्ग नहीं सुना आपने, रंग था नूर था जब करीब तू था, हमारी अधूरी कहानी। तो कुछ रिश्ते और कुछ कहानियाँ जो होती हैं उनकी खूबसूरती ही उनके अधूरेपन में होती है, कि जहाँ मिलना ही ना हो। जैसे हीर रांझा है ना, शीरी फरहाद, कभी मिले थे? नहीं मिले थे, तो उनकी खूबसूरती आज तक सुनाई जाती है, उनके किस्से आज तक सुनाए जाते हैं। तो कुछ रिश्ते जो है उनकी खूबसूरती जो है वो अधूरेपन में ही रहती है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बेशक मिलना चाहते हो और तो बेशक, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपकी एज भी मुझे लगता है 40+ है, 45, 40। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 25 भी हो सकते हो, 20 से कम भी हो सकते हो। यहाँ पर बी योर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, खुद को पहली प्रायोरिटी दो, सिंपल, और आगे बढ़ो। ठीक है? तो अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो हो सकता है एनर्जीज़ को चेंज करें और आपके बारे में भी सोचें, और कोई सॉलिड ऑफ़र लेकर आए, पेज की एनर्जी से बाहर निकल के कोई सॉलिड ऑफ़र आए इनकी तरफ से। ठीक है? सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।